जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के ललन टॉप क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को आज की वीडियो अंत तक अवश्य देखनी है। आपको पहले ही क्वेश्चन से अंतर दिख जाएगा कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास जरूर रहता है, ठीक है। तो आज भी हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ खास ललन टॉप क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, हो सके तो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को नोट डाउन भी करना, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अवश्य देखना। पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए, मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा, पूरी खास है आपके लिए वीडियो को अवश्य देखें अगर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मजबूत करना चाहते हैं तो, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, कुल रामसर साइट कितनी है? भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? तो आप सभी को पता होगा 64। एक और देश है जिसकी 64 रामसर साइट है, वो है चीन। तो अब हमने किसकी बराबरी कर ली है? चीन की बराबरी कर ली है। और भारत और चीन के पास लगातार 64 रामसर साइट हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के पास इक्वल रामसर साइट है। कुछ समय पहले आपको बताया कि हम लोग केवल 49 रामसर साइटों को जानते थे, लेकिन 26 जुलाई 2022 को इसमें 5 और रामसर साइट ऐड की गई, जिसके बाद 3 अगस्त को 10 रामसर साइट और ऐड की गई हैं। तो टोटल हमारी जो रामसर साइट हैं अब 64 हो चुकी हैं, ठीक है। आप सभी को बताया जब 5 जोड़ी गई थी तो इनमें से 3 हमारी कौन सी थी? 3 तमिलनाडु की थी, ठीक है। अब पुनः से जब 10 जोड़ी गई हैं तो 10 में से 6 पुनः से रामसर साइट यहाँ पर तमिलनाडु की जुड़ी हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु की यहाँ पर रामसर साइट जुड़ चुकी हैं, आप सभी को पता है। अब बात करें तो टोटल हमारी कितनी होगी? 64। आप सभी को पता है रामसर होता क्या है? तो रामसर एक स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है? ईरान में, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ये तो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इस कन्वेंशन को किया गया था, ठीक है। और इसी वजह से प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे में हम मनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हमारे आर्द्र भूमियों से। आप सभी को पता है भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1982 में भारत इसमें शामिल हो गया। और भारत की पहली जो हमारी रामसर साइट बनी वो कौन सी बनी? चिल्का झील बनी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ स्पेशल बातें जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कुछ समय पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था 2 नए भू वैज्ञानिक विरासत स्थल। तो भारत के 2 नए भू वैज्ञानिक विरासत स्थल खोजे गए थे। ये कौन कौन से थे? तो एक था शिवालिक जीवाश्म और एक था स्टोमैक्टोलाइट वेयरिंग लाइम। ये एक हिमाचल प्रदेश में था और एक सिक्किम में था। शिवालिक हिमाचल प्रदेश में था और स्टोमैक्टोलाइट ये सिक्किम में था। तो भारत में कुल भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई थी? 34 हो चुकी थी, ठीक है मित्रों। कितनी? 34। किसके द्वारा? तो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका क्या होता है? तो पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है इसके द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। यहाँ पर एक है हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो धृति बनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भू वैज्ञानिक विरासत स्थल के हाल ही में एक नए महानिदेशक बनाए गए थे जिनका नाम था डॉक्टर एस राजू, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन रहा करंट अफेयर का जो आपको मैंने याद कराया। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यूनेस्को में हमारी कुल कितनी साइट है? तो ये हमारी 40 साइट है और 40वीं साइट का नाम क्या है? धौलावीरा। रामसर साइटों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन करेंगे 64, ठीक है। ऐसे ही कुल अभ्यारण्य कितने हमारे? तो 544। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 104। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? 14। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। और 53 में हमारा कौन सा है? तो 52वां है रामगढ़ विषधारी और 53वां है हमारा गुरु घासीदास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या कितनी है? तो 11। तो ये हमारे कुछ कुल आंकड़े थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना, ठीक है। ये क्या है? मुख्यमंत्री समान शिक्षा सहायता और अनुदान योजना है जिसका नाम है चिराग योजना। ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो हरियाणा में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। यहाँ पर लगभग 1.8 लाख बच्चों जो EWS से हैं और कैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सभी बच्चों को क्या करना है? प्राइवेट स्कूल फ्री शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए ये चिराग योजना को स्टार्ट किया गया है। बात कर रही थी हरियाणा की, तो हरियाणा में ही है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा का एक
जिला है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में पहला ग्रेनेडियम ISA का मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है। और गुरुग्राम की पहली महिला हाल ही में पुलिस आयुक्त बनाई गई थी, कला रामचंद्रन, ठीक है। ये गुरुग्राम से आपको याद रखना है। ऐसी हाल ही में अधिगम योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई थी, तो ये भी आपकी हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब कुछ अन्य हम योजनाएं देख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रमुख योजना हम बात करेंगे, मेरा काम मेरा मान योजना, ये पंजाब सरकार की है। माई पैड माई राइट योजना, ये त्रिपुरा सरकार की है। कृषिकरण परियोजना, ये केरल सरकार की है। उज्ज्वला 2.0 ये उत्तर प्रदेश महोबा से स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2022 को। लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। मेरा घर मेरा मान, ये पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हर हित स्टोर योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ये पूछी जाती हैं आपसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से 22 मार्च 2015 को। महिलाओं की नई शिक्षा नीति लागू किसने की थी, तमिलनाडु सरकार ने। ऑपरेशन माई सहेली, तो ये पूरे दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन दुराचारी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अम्मा और बहनी योजना, सिक्किम के द्वारा। लड्डू वितरण योजना, तो गांधीनगर गुजरात से अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत, रांची झारखंड से इसे स्टार्ट किया गया था और 23 सितंबर 2018 को इसे स्टार्ट किया गया था। चिरंजीवी योजना, राजस्थान से। कहाँ से, 1 मई 2021 को। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट, स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये उड़ीसा में। और माई पैड माई राइट योजना, ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो काफ़ी बार इनका रिवीजन करा चुका हूँ, आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट याद भी हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में, है ना, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। तो आप सभी को याद रखना है, वॉलमार्ट, ये USA की कंपनी है जो क्या रही है, 500 की सूची में टॉप पर रही है, ठीक है। और 98वें नंबर पर भारत की LI सबसे बड़ी कंपनी रही है और 104वें स्थान पर LIC रही है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ट्विटर के CEO आप सभी लोग जानते हैं कौन है, पराग अग्रवाल। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जैसे पद्म भूषण 2 कंपनी के CEO इनको दिया गया था। जैसे आपको पता है गूगल के सुंदर पिचोई को और सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट को इनको दिया गया था। इसके साथ साथ भारत के जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इनके जो मालिक हैं साइरस पूनेवाला, इनको भी दिया गया था पद्म भूषण। ऐसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के कौन है, एलोन मस्क। और 100 प्रभावशाली जो एक लिस्ट आई थी, इनमें 3 भारतीय शामिल थे, करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। ऐसे गूगल के द्वारा क्या किया गया है, स्ट्रीट व्यू मैप, ये 10 शहरों में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नए युद्धाभ्यास आपके लिए लेकर आया हूँ जिन्हें याद कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मेगा सैन्य अभ्यास, इसका नाम है युद्धाभ्यास। तो आपको पता ही है युद्धाभ्यास एक युद्धाभ्यास है और ये किसके द्वारा, तो भारत और अमेरिका के द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस बार ये कब होगा, तो 14 से 31 अक्टूबर के मध्य होने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का अमेरिका के साथ और कौन कौन सा होता है, एक क्वाड और एक होता है वज्र प्रहार, ठीक है। ये भी भारत और अमेरिका के मध्य होते हैं। क्वाड में आपको बताया 4 देश शामिल हैं, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है। कुछ लल्लन टॉप आपके लिए हैं युद्धाभ्यास, ये नए युद्धाभ्यास हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अल मोहद अल हिंद, ये भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है। जायर अल बहर, ये भारत और कतर के मध्य होता है। साझा भाग्य, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के मध्य होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास, मालदीव, श्रीलंका और भारत के मध्य होता है, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा होता है, तो दोस्ती युद्धाभ्यास। कैसे याद रखेंगे, तो श्रीलंका के नीचे क्या है, मालदीव, और आप सभी को पता होना चाहिए उसके ऊपर क्या है, भारत। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य क्या होता है, दोस्ती युद्धाभ्यास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको कराऊंगा। जैसे देख लीजिए, पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन बने हैं, तो ये बनी है आंचल शर्मा, ठीक है। कैसी, तो सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन बनी है, आंचल शर्मा, ठीक है। किसके द्वारा, तो आप सभी को पता है ये है हमारा इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 यानी INAS, है ना। और किस मिशन के तहत, तो डोनियल 220 विमान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। पोरबंदर गुजरात में इसे स्टार्ट किया गया। आप सभी को पता है पोरबंदर में क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी उन्होंने, साबरमती से। कब, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। नेक्स्ट आपके सामने है, पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जामनगर गुजरात में स्टार्ट किया गया था। पहली बालिका पंचायत, तो कुनरिया गाँव में, ये कहाँ पर है, गुजरात में। FICA की पहली महिला अध्यक्ष लीसा स्टारलेकर, कौन है मित्रों, लीसा स्टारलेकर।
नेक्स्ट आपके सामने है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में बताऊंगा और उससे पहले आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट की जानकारी दूंगा, उन्हें आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश हुई है? तो आप सभी को पता है ये जॉर्ज यूले। कौन है मित्रों? यू ललित। ये जॉर्ज यूले का जो नाम आया है ये कौन थे मित्रों? तो जॉर्ज यूले आप सभी को पता है सेकंड हमारे अंग्रेज कांग्रेस के अधिवेशन थे, अधिवेशन के अध्यक्षता थे। ये कौन है? यू ललित। तो आप सभी को पता है 49वें नंबर के भारत के नए सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं और ये आप सभी को याद रखना है ये सेकंड वरिष्ठ न्यायाधीश भी होंगे भारत के। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में है और 214 में क्या है? हाई कोर्ट है हमारा। ठीक है, कुल हाई कोर्ट कितने हमारे? तो 28 राज्य हैं और 28 में आपको याद रखना है कुल हमारे कितने? तो 25 हाई कोर्ट हैं। 3 हाई कोर्ट कैसे हैं? तो सम्मिलित हाई कोर्ट हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है 3 राज्यों के। नेक्स्ट आपको देखना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कोई भी महिला आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं। ये 4 महिला कौन कौन सी हैं? तो जस्टिस नगरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। जबकि केरल जो हमारा मुख्य हाई कोर्ट है इसकी जो न्यायाधीश बनी थी ये कौन थी? अन्ना चांडी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीवी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ हाई कोर्ट के स्पेशल जो हाल ही में करंट अफेयर में बने हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट में जो जो हमारे जज हैं उनको हम जानेंगे। देखिए मित्रों, उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है इसके हेड कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपिन सांघी। हिमाचल प्रदेश के अमजद शहीद, राजस्थान के संभाजी शिवाजी शिंदे, गुवाहाटी यानी असम के कौन है? तो रश्मि एम छाया, दिल्ली के सतीश चंद्र शर्मा, तेलंगाना के उज्जवल भैया, है ना, और तेलंगाना की पहली महिला कौन थी? तो हेमा कोहली थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त इनके कौन है? पंकज मित्तल। और उड़ीसा हाई कोर्ट के तो ये हैं डॉक्टर एस मुरलीधरन और कोलकाता के हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आपसे कुछ क्या बोला? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। कौन सा मित्रों? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ये जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक ये चलने वाला है ऑपरेशन मुक्ति अभियान। 2 महीने तक चलेगा लगभग। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो गैरसैंण। और सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर? तो उत्तराखंड में खोला गया था। और ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है, ये क्या है? तो भिक्षावृत्ति में जो सलिल बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति क्या करना है? प्रेरित करना है। यानी भिक्षा नहीं, हमें क्या चाहिए? शिक्षा दो। ऐसे बच्चे जो भिक्षावृत्ति में पड़े हुए हैं उन बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना है और उन्हें शिक्षा की ओर क्या करना है? प्रेरित करना है। तो उसके लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के आप सभी को पता है मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। अब कुछ ऑपरेशन है जैसे ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन आहट ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो फंसे थे भारतीय उनको निकालने के लिए था। ऑपरेशन सरदवा और ऑपरेशन गर्भवा ये किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा चलाए जाते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में अफीम की खेती को बैन करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में जो कारगिल विजय युद्ध हुआ था उसके चलते कारगिल विजय दिवस के तहत मनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और माफ़ करना, ये ऑपरेशन विजय है, जबकि मेघदूत सियाचिन में जो लड़ाई लड़ी गई थी 1984 में उसके लिए है। ठीक है, और कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो विजय ऑपरेशन विजय के तहत इसे स्टार्ट किया गया था कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999। क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में बिहार की लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। क्वेश्चन देखते हैं। लंगत सिंह कॉलेजियम खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? बिहार। और बिहार में भी कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। माफ़ करना मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, यूनेस्को का द्वारा इसे लंगत सिंह कॉलेज को खगोलीय वेधशाला और सूची में डाला गया है किसकी? लुप्त प्राय विरासत स्थल की। हम बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हमारी? कुल 40। ठीक है, और 39वीं कौन सी थी? रामप्पा मंदिर। कहाँ पर है? तेलंगाना में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी पीएमओ का पद किसे दिया गया है? तो ये दिया है श्वेता सिंह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार ने सतर्कता आयुक्त के रूप में क्या लिए? शपथ लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यूपीएससी के हेड कौन है प्रवर्तमान है? तो है मनोज सोनी। फिक्की इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये है संजीव मेहता। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। बीएसएफ के हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। एजी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। सीजीए सोनाली सिंह। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। नेशनल ह्यूमन राइट्स आपका ना NHAI है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है? तो ये है अलका उपाध्याय। ठीक है, और ONGC के हेड कौन है? अलका मित्तल। नेक्स्ट, नीति आयोग के CEO कौन है? आप सभी को पता है, ये है हमारे परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के वाइस हेड कौन है? तो ये है वाइस हेड हैं सुमन बेरी। इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। भारत पे के हेड है रजनीश कुमार। और CBDT कौन है? नितिन गुप्ता। इसी के साथ LIC के हेड कौन है? MR कुमार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आज की क्लास से याद रखने थे। आज का हमारा जो आपका सवाल है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या आंसर देना है? पूछा गया आपसे, हाल ही में भारत संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, कोरू, फ्रेंच गुयाना, नन ऑफ दीज। इन चारों में से आपको सही आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन छुट्टी हो जाने के कारण मैंने आपको आज बुखार में ही वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आज बुखार था और बुखार में आपके लिए आज वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूँगा कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।